जय गणेश। आज मैं आपको बुधवार व्रत कथा सुना रही हूँ। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश जी के अनन्य भक्त थे। जरूरतमंदों की सेवा को हमेशा तत्पर रहते थे। वो हर बुधवार का व्रत करते थे, कहानी सुनते थे और जोड़े से ब्राह्मणों को खाना खिलाते, फिर अपना व्रत खोलते। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। सारा परिवार उन्हें बहुत प्यार करता था, परंतु सब कानाफूसी करते कि सेठानी बाज है। इस बात से वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, सेठ सेठानी गणेश जी के मंदिर में पूजा कर रहे थे। तब वह मंदिर से बाहर आए तो देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक 4-5 साल का बच्चा बैठा है और वो रो रहा है। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि शायद बच्चे की माता पिता कहीं आसपास होंगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो उस बच्चे को पुजारी जी के पास लेके गए और बोले, पुजारी जी, ये बच्चा अकेला है, इसके माँ बाप भी कहीं नहीं है। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, सेठ जी, आप इस बच्चे को घर ले जाए। यदि कोई इस बच्चे को ढूंढते हुए आएगा तो हम आपके घर भेज देंगे। सेठ जी खुशी खुशी उस बालक को अपने घर ले गए। तब कई दिनों तक उस बालक को लेने नहीं आया। तब सेठ सेठानी उन बच्चे को गांव के सरपंच के सलाह से गोद ले लिया। सेठानी ने उस बच्चे का नाम गणेशा रखा। ऐसा ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश जी के मंदिर के सीढ़ियों पर बैठ गए और गांव के सबसे अमीर को ठगने की योजना बना रहे थे। तभी पुजारी जी वहां आ गए। उन्हें अनजान पति पत्नी को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा देख उनसे पूछने लगे, क्या हुआ, क्या बात है, यहाँ कैसे बैठे हो? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी बोले, क्या आपका बच्चा गुम हो गया है? परंतु तभी ठग पति पत्नी ने कहा, हाँ, हमारा बच्चा खो गया है। पुजारी जी ने पूछा, कितने समय पहले की बात है? वो दोनों अनजाने में बोले, ये कुछ 4-5 साल पहले की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत हो, आपका बच्चा यहीं इसी गांव में है और सेठ जी के यहाँ पल रहा है। उन दोनों को सेठ के घर ले गए। तब सेठ जी को पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं, तो वह बहुत दुखी हुए। सेठानी भी बहुत रोई। सेठ जी उनसे बोले, आज रात तो बहुत रात हो गई है, आज रात आप यहीं ठहरेंगे और कल सुबह गणेशा को ले जाना। ठग पति पत्नी तो चाहते ही यही थे। वो बच्चा लेने नहीं बल्कि सेठ जी को ठग ले आए थे। सेठ जी ने उन्हें अतिथि गृह में ठहरा दिया। वो दोनों चोरी की योजना बनाने लगे। इधर सेठ जी और सेठानी जी को नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों बहुत दुखी थे। आधी रात के बाद वो दोनों पति पत्नी धीरे धीरे हर एक कमरे की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते समय वह तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गई। आवाज़ सुनकर घर के नौकर की नींद खुलती है। उसने कमरे में उन दोनों को देखा और कमरा बाहर से बंद कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर, घर में चोर घुस गए हैं। सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए और
और सेठ जी ने कमरा खोला और तो ठग पति पत्नी को चोरी करते हुए पकड़ा। वो बोले कि ये दोनों तो चोर हैं, हम गणेशा इन्हें नहीं देंगे। इधर उन्हें अपनी योजना विफल होती दिखी तो वो दोनों जिद पर अड़ गए कि यह बच्चा हमारा है और इसे हम ले कर ही जाएंगे। तब गांव में सरपंचों में फैसला किया कि सूर्यदेव के सामने सेठानी को और औरत को खड़ा कर देते हैं और दोनों के सामने गणेशा को खड़ा कर देते हैं। जिसके भी दी आंचल गणेशा को खड़ा कर देते हैं। जिसके ही आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में जाएगी, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब गणेश जी कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में आ गई और सभी लोग ने गणेश जी को जय जयकार की। यदि आप बुधवार का व्रत करते हैं तो आप बुधवार का व्रत करते हैं तो आप उसका पूर्ण फल पाने के लिए बुधवार की कहानी की सुननी चाहिए। बोलिए जय गणेश महाराज की।